जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम यह कल शिवरात्रि पर हम दर्शन करने के लिए गए थे। सबसे पहले तो हम रीन मुक्तेश्वर महादेव के यहाँ गए थे। सभी शिवालय में बहुत भीड़ हो रही है, इसलिए 5 बजे बाद जल चढ़ना भी बंद हो जाता है बाबा के यहाँ पे। तो हमने इसे बाहर से ही दर्शन कर लिए, क्योंकि उनका श्रृंगार होएगा अब बाबा का, तो इसलिए हम जल नहीं चढ़ा सके बाबा को। और थोड़े बहुत ही दिख रहे हैं वो, क्योंकि सफाई चल रही है अंदर की, फिर श्रृंगार होएगा बाबा का, इसलिए हमने बाहर से ही दर्शन कर कर चल दिए। यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है बाबा के यहाँ पे, कोई खाना खावे तो खा सकता है। पर हमारे शिवरात्रि का व्रत था, इसलिए हमने नहीं खाया। खिचड़ी भी बट रही थी यहाँ पर फरियाली पर। वैसे ही हम घर से खाकर गए थे, थोड़ी बहुत प्रसाद ले लिया हमने। और जगह का दर्शन कराती हूँ। यह हम नरसिंह घाट वाले रोड पे बहुत भीड़ हो रही है। महाकाल महाराज के दर्शन के लिए सभी यात्री और जा रहे हैं। जो जैसीपुरा मार्ग इधर से इनका आवक किया है, इधर से ही एंट्री है सभी दर्शन करने वालों की। ये टेंट लग रहे हैं, इसके उधर लाइन लग रही है। और यह हम एक और मंदिर में आए हैं, जहाँ सबसे पहले गणेश जी के दर्शन किए आपने, उसके बाद फिर मंदिर में के अंदर आ गए। यहाँ लक्ष्मी माता और सरस्वती माता दोनों बैठी हुई है। और यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, ब्रह्मा जी, गणेश जी, पार्वती माता और शिव जी विराजमान हैं। और फिर इनके दर्शन के बाद यहाँ दुर्गा माँ और हनुमान जी भी विराजमान हैं। और यहाँ कुछ किताबें पढ़ी है, धार्मिक किताबें जो हमने देखी पढ़ने के लिए। और यहाँ बाहर, मंदिर के बाहर महादेव जी के सामने नंदेश्वर जी विराजमान हैं, जो भगवान की ओर मुख है उनका, महादेव की ओर उनके गण हैं वो, जो उनकी तरफ मुँह करके बैठे हैं। और गणेश जी महाराज भी मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं। बड़ी सी प्रतिमा है। और इधर की साइड माता विराजमान है। अब हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग आ गई बीच में, इसलिए सिग्नल हो रहा है, ट्रेन निकलेगी यहाँ से। ये ट्रेन, एक ट्रेन तो इधर से निकली है, तो ट्रेन निकल जाए उसके बाद हम जाएंगे मंदिर में। पैसेंजर ट्रेन है। और इसके बाद एक और ट्रेन निकलेगी, वह मालगाड़ी है। सभी इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन निकलने का।
एक और ट्रेन आ गई, ये मालगाड़ी है। और फिर हम सिग्नल होने के बाद फिर हम 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर में आ गए। ये यहाँ सभी 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। और शिव भोलेनाथ पार्वती के संग बैठे हुए हैं। यहाँ पूजन भी चल रही है, पंडित और पूजन भी करवा रहे हैं। ये वैद्यनाथ महाराज, भीमा शंकर और यहाँ पूजन भी चल रही है सभी की। मैं और भी नाम बताती हूँ। ओमकारेश्वर, सोमेश्वर और ये महाकाल के स्वरूप में विराजमान है महादेव। छोटा महाकाल बोला जाता है इनको। और 4 धाम मंदिर में स्थित है ये। जो महाकाल के जैसे स्वरूप दिया है इनको। और ये नंदी जी हैं। अब मैं और बाकी की ज्योतिर्लिंग के बारे में दर्शन कराती हूँ उनका आपको। वो उधर विराजमान है, तो मैं उधर जाती हूँ। गणेश जी, पार्वती जी और कार्तिक जी के दर्शन कीजिए। एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के है ये, इनके दर्शन कीजिए। और भीड़ होने के कारण ठीक से ये नागेश्वर महादेव। और ये काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर महादेव और केदारेश्वर महादेव। सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए हैं आपको मैंने। जो सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं बाबा से करना, बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और मेरे भी चैनल को लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो, ताकि सभी इन 12 ज्योतिर्लिंग को हम 4 धाम यात्रा तो नहीं कर सकते, घर बैठे ही उनके स्वरूप में 4 धाम मंदिर में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन कराए। ऐसे ही और फिर हम अगले मंदिर में आ गए, रणकेश्वर महादेव। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। जहाँ आरती चल रही थी भगवान की, जो मैं आरती के दर्शन कराती हूँ आपको। ज़्यादा भीड़ होने के कारण पूरी तरह क्लियर नहीं दिखेगा, पर फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगी आपको। आरती के दर्शन कीजिए बाबा को। और आपको अगर मेरे ऐसे ही धार्मिक मंदिर के दर्शन करने हो तो कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। महाकाल बाबा आप सबकी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री महाकाल। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। और आप सभी पर कृपा बनाए रखे बाबा।